ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है? कल इसके ऊपर विचार किया था और बतलाया था कि इस प्राणी का उद्देश्य या लक्ष्य या गोल भगवत प्राप्ति है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक ये जी 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। ज्योति से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने जीव हैं सब के सब उस परमात्मा की तरफ जा रहे हैं और उसी की खोज में है। परंतु अज्ञान के कारण जिस प्रकार घर के अंदर ही वस्तु रखी है जो आप चाहते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण ठोकरें लगती हैं और मिलता कुछ है। इस प्रकार जब तक ये जीव जगत में सोया हुआ है तब तक इसको असली चीज मिलती नहीं और इसका चक्कर छूटता नहीं। अब ये देख लो कि ये चक्कर जो है ये सुखदाई है या दुखदाई है। अगर सुखदाई प्रतीत होता है तो चले चलो, जब समय आएगा ठोकर लगेगी, आप ही समझ आ जाएगी कि ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है। तो ये तो कहा था कल। आज इस बात का विचार करना है कि उस वस्तु को पाने के लिए सिर्फ आदमी को क्या करना चाहिए, उस तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसका जो आवागमन का चक्कर है उससे छुटकारा कैसे हो। इसके लिए उस वस्तु को पाने के लिए आदमी के अंदर अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उस श्रद्धा से अंतर में अनुभव होकर के तो आत्मज्ञान होता है। तो अनुभव आत्मज्ञान जो है यही इसको उस वस्तु की प्राप्ति कराने वाला है। उसके लिए चाहिए अचल श्रद्धा, अटल विश्वास। बहुत लोग इस तत्व को बुद्धि द्वारा जानना समझना चाहते हैं, परंतु बुद्धि की हद से वो वस्तु बहुत दूर परे है। किस तरह गीता में आता है बुद्धि पर, बुद्धि से वो बहुत दूर परे है। जिस तरह पिता पहले होता है, पुत्र बाद में आता है। अगर पुत्र पिता के बारे में कुछ जानना चाहे तो वो क्या जान सकेगा? जिसको पिता करके कहता है उसको भी उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। माता जैसे कह देती ये तेरा पिता है, बस स्वाय इसके और ना कोई दलील है, ना जवाब है, ना कोई पहचान है। माँ ने जो कह दिया ये तेरा पिता है। तो इसी तरह इस विश्वास के ऊपर ही ये चीज निर्भर करती है। बुद्धि द्वारा इस तत्व को कोई आदमी समझ नहीं सकता। ईश्वर परमात्मा वो जो शक्ति है वो बुद्धि की प्रेरक है, शक्ति प्रदान करने वाली है, और जितना ज्ञान इस बुद्धि में है सारा उसका प्रकाश है। बुद्धि तो एक किस्म का जड़ शीशा है, उस प्रकाश के पड़ने से ये चेतन हो उठता है। तब बुद्धि उस तत्व को कैसे समझ सकती है? बुद्धि नहीं समझ सकती। तो उस परमात्मा को जानने के लिए अचल श्रद्धा, उससे अंतर में अनुभवात्मक ज्ञान होकर के उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो किस चीज की जरूरत हुई? श्रद्धा और विश्वास।
श्रद्धा 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसके लिए सात्विक श्रद्धा की जरूरत है। सात्विक श्रद्धा होने से बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी, और बुद्धि सात्विक हुई तो जिस प्रकार अंधेरे घर में वस्तु रखी है परंतु मिलती नहीं, दीपक जगा देते हैं तो आपसे आप पता लगता कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी तरह बुद्धि के शुद्ध होते ही हर एक चीज का ज्ञान आपसे आप होने लगता है। जितना ज्ञान किसी के अंदर है, मास्टर उसके लिए एक जरिया मात्र है, ज्ञान तो उसके अंदर से ही जागता है। मास्टर क्या करता है, वो जो अज्ञान का पर्दा है उसको ऊपर से उठाता जाता है और बच्चे को समझ आती जाती है। तो इसी तरह इस मार्ग में भी जिस वक्त रजोगुण और तमोगुण अंतःकरण में से उठ जाते हैं, विशुद्ध सत्गुण रह जाता है, तो सत्गुण के होने से ही सच्चा ज्ञान इसे प्रतीत होने लगता है। फिर क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, परमात्मा की शक्ल सूरत कैसी है, कहाँ रहता है, इस बात का बोध फिर अपने आप ही उसको होता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अचल और अटल श्रद्धा और विश्वास है, ये किसी के अंदर स्वाभाविक है, किसी को करना पड़ता है। जिनके अंदर स्वाभाविक है उनकी किसी वक्त की कमाई की है। कमाई जब शुद्ध किसी के अंदर हो और अंतःकरण इस तरह का बना हुआ हो तो समझ लो कि इस जन्म में अब उसका जो कर्म है वो फल देने के लिए आ गया। हाँ, उसका कारण ये है कि अंतःकरण में सत्व, राज, ताम ये जो तीनों गुण है ये हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि बतलाया कि संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, हर एक चीज गर्दिश में चक्कर लगा रही। तो ये जो गुण है ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। जब सतोगुण का समय आता है बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ रजोगुण आया तो जिस तरह दीवा पहले जग रहा था, ऐसे मालूम होता कि आग रखी है किसी ने, हवा लगने लगी तो हिलने लग गया, फिर मालूम हुआ कि दीवे की लाट है। इसी तरह संकल्प कर, पता नहीं ये बात ठीक ही होगी ना, हमें जो कुछ समझाया जाता है जवानी जमा घर के बीच में कुछ नहीं है, बेटा ऐसा संसार ही ऐसा फिर रजोगुण का काम। और जिस वक्त तमोगुण का आता है सब पट्टी में मिटा करके अभाव लेकर के एक किनारे हो जाता है। समय फिर आता है, फिर सतोगुण का समय आता है, फिर ओहो मेहनत तो बड़ी होती है, अपने सिर पीटता है, क्या कुछ करता है, रोता है, चिल्लाता है, पश्चाताप करता है, फिर हट गया अपनी परिस्थिति का। तो इस प्रकार ये जो गुण हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। अपना काम क्या है, इन सत्व, राज, तम, इन तीनों गुणों में से राज और तम को अपने अंदर में से हटाते रहना चाहिए। ये तो आदमी के अपने बस की बात है। श्रद्धा को स्थिर करना है, शुद्ध बनाना है, तो जो अपने बस में है वो काम करते रहना चाहिए। क्या ये जो बुद्धि हमारे अंदर है, अंतःकरण है, इसको खुराक कहाँ से मिलती है? हमारे खान पान से। हमारा जो खान पान है अगर वो सतोगुणी है तो हमारा वो अंतःकरण भी सतोगुणी बनेगा, रजोगुणी तमोगुणी है तो वो रजोगुणी तमोगुणी होगा। और ये जो आहार है हमारा, ये कैसे आता है? ये आहार आता है हमारे व्यवहार से। जैसा हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से करके उसे रुपए लाते हैं, उससे आना आहार होता है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है, चोरी ठगी कपट करके गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट को काम पूरा करके नहीं देते, अनाप शनाप करके वक्त गुजारते हैं और पैसे ले लेते हैं, तो वो
जो उससे जो अन्न लाएंगे वो शुद्ध नहीं होगा। तो विवाह से शुद्धि आहार की और आहार से शुद्धि मन की, बुद्धि की। और तीसरे ताकत मिलती है विचार से। जैसे विचारों की खुराक हमको बाहर से मिलती है, उसी के अनुसार हमारे अंतःकरण में वैसे वैसे संस्कार करते जाते हैं। आजकल का जो वातावरण है हद से ज्यादा दूषित हो चुका। एक सिनेमा देखो, टेलीविजन देखो, उधर रेडियो देखो, उधर शहरों में जाकर के चक्कर लगा के देखो क्या कुछ हो रहा है, उधर ग्रंथों को पढ़ करके देखो, नावलों में लोगों का जीवन रह गया, उधर अखबारें देखो आग भड़काने वाली, चित्त को शांति कहाँ। ये सारा ही वातावरण जो है दूषित हो गया। तो इससे आदमी की बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है? धर्म का मुख्य रूप क्या है? है जी, धर्म का मुख्य रूप क्या है? इसका संबंध किससे है? धर्म का मुख्य रूप क्या है? जैसे उसमें लिखा है आहार लज्जा भय आहो सामान्य पशु ही हाँ धर्म में अधिको विशेषो धर्म में ही ना पशु ही। हाँ ठीक ठीक। इसका मुख्य रूप क्या है? मैं अभी बतलाता हूँ जरा, ये जो मैं प्रसंग लिया ना इसको जरा साफ करूँ, फिर यही बात लूंगा मैं। तो आहार, व्यवहार और विचार, ये जो हैं ये आदमी के अंतःकरण को बनाने वाले हैं। तो ये जो हैं ये आदमी के अपने बस की बात है। इनको अगर आदमी चाहे तो जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। फिर आजकल की जो सोसाइटी और संगत है उसका भी संशोधन करे। इतना काम हो जाए तो केवल मात्र इसको सतोगुणी ही आहार मिलेगा। सतोगुणी आहार से वैसे ही व्यवहार और वैसे ही विचार इसके होंगे और वैसा ही इसका कर्म होगा। इच्छा एक बीज है। जैसा कोई आदमी बीज बीजता है उससे वैसा ही वृक्ष पैदा होता है, वैसे फल लगते हैं, वैसा ही उसको खाने पर आदमी के अंदर असर होता है। तो मूल चीज जो है वो इच्छा है। इच्छा रूपी बीज ऐसा बीजो जिसके आपको मीठे फल खाने को मिलेंगे, वो स्वाय संतों की संगत के और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मूल चीज जो है वो संतों की संगत है। वहां होगा तो इन चीजों सब चीजों का संशोधन हो जाएगा। लेकिन संतों की जो संगत है इसका मिलना सहज नहीं। ये आदमी के अपने बस की बात नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता और संत बिना नहीं पावे पंथा। ये पक्की बात है। जैसी होनी होती है प्रभु वैसी ही व्यवस्था इसके लिए कर देते हैं। तो इच्छा इसके अंदर प्रबल हो तो संतों का मेल करना उस प्रभु का काम है, अपना नहीं। तो प्रभु से ये इच्छा अपनी पूरी कराना वो कैसे? उसके दो ही कारण साधन है। एक तो ये कि सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें और जहां तक हो सके संतों की संगत करता रहे। फिर चाहे हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो अच्छे भले ना हो, परंतु नए तो बन रहे हैं ना। हम जो सुख दुख भोगते हैं ये सारे ही पिछले जन्मों के कर्म का फल नहीं है। बाज बाज कर्म ऐसे होते हैं कि आज करो और शाम को उसका फल ले लो, आज करो और कल या परसों को उसका फल मिल जाता है। चोर चोरी करता है 6 महीने के बाद पकड़ा जाता है। कई ऐसे चोरी करते हैं जिसका पता ही नहीं चलता। कितने कितने खून जो है वो हजम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वो क्या होता है, वो आगे के लिए बना रहता है। तो जो इसके बस की बात है वो इसे करनी चाहिए। वो करना यही कि जितना हो सके संतों की संगत करे और आहार व्यवहार विचार सोसाइटी संगत लोगों का साथ जो मिलना जुलना ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना है इनका खास तौर से ख्याल रखें।
कौन? हाँ फैशन, फैशन तो देखो ना, ये क्या है, सोसाइटी या संगत का फल है। कितनी ही जल्दी तेजी से वो बदल रहा है, सिर्फ लोगों को देख देख करके। भगवान की दुनिया बनाई है। हाँ जी, भगवान की सारा वाला कंट्रोल है। हाँ, लेकिन ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ है कि बाहर। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत काम बिगड़ रहा है, भगवान की तरफ कोई नहीं जा रहा। ये कुछ इसको समय का प्रभाव कहना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि जब समय का प्रभाव ऐसा है तो इससे कोई आदमी कैसे बच सकता? तो उसके लिए भी जरा विचार से काम लिया जाए तो पता लग सकता है कि आदमी बच सकता है। आप जानते हो गर्मी के दिन हैं तो देश में कितनी ही धूप पड़ती है, लू चलती है और ऐसी सख्त होती है आदमी मर जाते हैं, बेताब हो जाते हैं। तो क्या करें, मजबूरी वो सहन करना पड़ता है। कहाँ चले जाएं छोड़कर? परंतु नहीं, जिनके पास कुछ रुपया पैसा है वो उस समय वहां से मोटर में बैठते हैं, पहाड़ में आ जाते हैं। वही 3-4 महीने जो गर्मियों के हैं पहाड़ में गुजार जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कब गर्मी आई और कब चली गई। सोचिए, वो भी तो दूसरे आदमी के साथ के ही हैं। उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, पुरुषार्थ किया, बचाव कर लिया। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ी तेजी से जमाना बदल रहा, लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं। तो इससे भी बचने का उपाय है। वो क्या है इस वक्त? जैसे मैंने उदाहरण देकर के बतलाया कि पहाड़ में चले जाओ तो देश की गर्मी उसे मालूम ही नहीं होती। तो अगर कुछ थोड़ी बहुत शांति मिल सकेगी तो संतों के चरणों में मिलेगी। अब वहां ही कुछ बचाव होगा, दूसरी जगह है नहीं। जब से सृष्टि बनी है ऐसे कई दफा ऐसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और शायद इससे भी ज्यादा समय खराब आए, परंतु बचने का कोई थोड़ा सा उपाय है, कोई युक्ति है, कोई स्थान है, तो ये श्रद्धा और विश्वास के लिए मैंने बतलाया था कि ये बड़ी अमूल्य वस्तु है। परंतु ऐसी नहीं है कि हम अपने अंदर इसको पैदा कर लें। ये तो हमारा जैसा अंतःकरण बन चुका है, ना मालूम कितने जन्मों के कर्म हैं, जिन कर्मों की ईंटें लग करके हमारा अंतःकरण बना हुआ है, इसको यकदम कैसे बदल सके? परंतु इसके लिए जो उपाय बतलाया उसको आदमी करता चले, फिर हिम्मते मर्दा मर्दे हुआ। जब आदमी देखता है कि ये तन मन से मेरी ही तरफ आ रहा है तो फिर उसका जो संचित कर्मों का ढेर है उस कर्मों में से ला करके उसके साथ जोड़ देते हैं, जो उसकी सहायता करें। ये प्रभु की कृपा। परमात्मा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं देना, उसके ही कर्म हैं जो संचित कर्मों के ढेर में पड़े, वो ही लिया कर रख देने, उनका भुगतान शुरू हो जाएगा और बस। तो संतों की कृपा काम करती है। संतों की कृपा क्या काम करती है? संतों की कृपा ਜਿਹੜੀ है वो अपनी कृपा से हाँ तो संतां की समझ लो, परमात्मा की समझ लो। संतां और परमात्मा के अंतर क्या होगा? शरीर करके होना करो तो वो नहीं ना। वो तो इस महर्षि रमन की बात जी जिसने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को भेजा सी कि जाके साड़ी पुकारो ना सुनाओ, तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो दोनों पास उधर तो राजेंद्र प्रसाद का महात्मा गांधी ने जो क्या उधर हृदय में है, इधर तेरे भी इधर मैं भी, इसके अंदर भी वही है। दिलों के अंदर दिल राह होंगे ना जिन्हें कहते वही हुई है। जिससे आत्मा एक ये मालूम हो जाए कि मैं कटाकाश नहीं हूँ, महान आत्मा हूँ, तो सबके अंदर वही तो सुनाने वाला। थकान सुनने की क्या जरूरत है? प्रेरणा करो बस, सुनी गई। एक था कोई साधु,
महात्मा जंगल में रहता था, तो उनके कुछ शिष्य भी थे। साधु महात्मा के दिल में ख्याल आया कि कल कोई अच्छा दिन है, कुछ यज्ञ हो जाए तो अच्छा है। तो जो उनके शिष्य थे उनको कह दिया कि भाई ऐसा विचार है कि कल को यज्ञ करना है, तो अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सामान ले आना, जुड़ जाए तो फिर कल यज्ञ हो जाए। तो जितने उनके शिष्य थे उनमें से किसी के पास घर में कोई पशु सोया हुआ नहीं था, दूध देने वाला नहीं था। तो एक विधवा स्त्री थी, उसके घर एक गाय थी, अच्छा दूध देती थी। तो महात्मा जी ने समझ लिया कि सारे सब तो जानते ही हैं कि और कोई दूध घी लाने वाला है नहीं, ये भी काम चला देगी। तो सब जो जिसके घर में कुछ चीज थी वो ले आए, और वो जो विधवा स्त्री थी वो एक छोटा सा लोटा दूध का भर के ले आई। महात्मा जी ने सारे सब का जो लाए हुए थे वो तो रख लिया, और जब लोटा देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। ये कैसी बेवकूफ है, बेसमझ है, इसको नहीं पता कि ये यज्ञ करना था, इस लोटे से क्या होगा, किसको दिया जाए। उनको गुस्सा आ गया महात्मा जी को। उन्होंने लोटा लेकर परे भगा के मारा दीजिए, तो तुम ये दूध लाई, तुम मर क्यों नहीं गई। इतनी बात उस विधवा स्त्री ने सुनी, और सुन करके तो वहां से चली गई। वहां कहीं नजदीकी दरिया था, दरिया में जा करके छलांग लगाने लगी। जैसे ही वो छलांग लगाने लगी, तत्काल भगवान प्रकट हो गए और उसको पकड़ लिया। छलांग नहीं लगाने दी। भगवान कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, इतने कमजोर नहीं है। ये तो हृदय की श्रद्धा और भावना है। उसको तो भगवान ने एक लोटा उसको दिया, और उसमें लोटे में दही भर दिया, और कहा कि तू जा अपने गुरु जी को जा करके लोटा दे दे, और उनको कहना कि तुमको जितनी जरूरत है इसमें से ले लो। वो लोटे लेकर के आ गई, और आकर के तो गुरु जी से कह दिया कि ये लोटा है, इसमें जितना आपको दही चाहिए उतना ले लो। गुरु को विश्वास नहीं आया। उसने दोबारा फिर कहा, तब गुरु जी ने फिर देख लिया, एक उसको उठाया एक बाल्टी में, लिखा तो बाल्टी सारी भर गई, या लोटा क्यों का तुम। फिर दूसरा तीसरा भरा। तब उसने पूछा ये क्या, ये कहाँ से लाई, कैसे हुआ। तब उन्हें सारी बात सुना दी कि महाराज ऐसे हुआ था, जैसे आपने आज्ञा दी थी मैं वैसा ही मान करके चली हुई थी। जैसे ही छलांग लगाने लगे प्रभु प्रकट हुए, और उन्होंने ये लोटा दिया और कहा कि अपने गुरु जी पीले दो, इससे वो संतुष्ट हो। तब उन्होंने गुरु जी ने तो वह सारा काम जो था वो छोड़ा वहां का वहां, और कहा कि देवी तू जब तक अपने भगवान के मुझे दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मुझे दर्शन करा। कहा मैं कैसे करा सकती हूँ, जहां जैसे हुआ है वहां मैं आपको ले चलती हूँ और पुकार भी करूंगी, परंतु भगवान को मजबूर तो मैं नहीं कर सकती। वहां गई, जाकर के गुरु जी को विश्वास मिल गई, और जाकर के कहा कि वो मेरे गुरु जी हैं, इनको दर्शन दो। भगवान ने कहा इनको दर्शन नहीं होंगे। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के तो उसको दर्शन हुए, सामने खड़े हैं, वो देख रही है, लेकिन गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। तो स्त्री कहती महाराज देखो सामने खड़े हैं, तो मेरे से दर्शन नहीं। तब उन्होंने कहा प्रभु जब तक आप इसे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी, गुरु जी शरीर छोड़ देगा और मैं भी साथ ही होगा। तब भगवान ने कहा अच्छा तो इनका हाथ पकड़। मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा, उसको भी दर्शन हो गए, उस देवी को भी हो गए और उसको भी दर्शन हो गए, और उसी वक्त अंतर्धान हो करके अब इसे दर्शन नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये श्रद्धा या विश्वास का फल है। परंतु
ये श्रद्धा क्या किसी के अपने बस की बात है? बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ऐसी श्रद्धा आ नहीं सकती, और इस श्रद्धा आए बिना जीव का छुटकारा नहीं। अर्थात उस धर्म को जो आदमी नहीं जानता वो पशु के समान है। धर्म शब्द परमात्मा के लिए, तो जो परमात्मा को नहीं जानता वो पशु के समान है। ठीक है, एक आदमी है, आदमी में और पशु में अंतर क्या है? सिर्फ इतना ही है कि आदमी परमात्मा को जानता समझता है, पशु नहीं समझता, उसके लिए सब समान है। पाप पुण्य उसके लिए कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ ही नहीं। तो ये धर्म शब्द परमात्मा के लिए है, दूसरे इस शब्द का अर्थ इसका और है। वो क्या कि वो असूल, वो नियम जिनके ऊपर चल करके उस धर्म को पहचाना जाता है। तो वो क्या है? जिनके ऊपर चल करके उस धर्म को पकड़ा जाता है, उनको भी धर्म कहा, जिनके ऊपर चल के। तो वो क्या है? धृति क्षमा तमस्तयम शौच निंद्रिय निग्रह धीर 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 विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म 10 लक्षणों वाला जो धर्म है, इसको जो धारण करता है वो उस धर्म को पा जाता है। वो कौन कौन से? धृति, धैर्य धारण करना, सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी इत्यादि बातें जो है, द्वंद्व है, ये आते ही रहते हैं। परंतु जो स्थिर बुद्धि है, धैर्यवान पुरुष है, वो कभी भी इनमें विमोहित नहीं होता, साम्य अवस्था में खड़ा रहता है। मान पा करके, कुर्सी पाकर, रुपया पैसा पा करके, संसारी सुखों को पाकर कभी फूल पे कुप्पा नहीं हो जाता, और मुसीबत आ जाए, दुखी हो जाए, गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी हो, उसमें विचलित नहीं होता, दोनों हालतों में समान रहता है। उसको कहते हैं धैर्यवान। उसके अंदर धृति गुण है, जिसके कारण वो सदा धैर्यवान बना रहता है। ये पहला लक्षण है, इसको धर्म कहते हैं। इसके बाद क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? किसी आदमी ने किसी के साथ ज्यादती की, उसको सहन कर जाना, उसका प्रतिकार न करना, बदला लेने की भावना भी नहीं होना, इसे कहते हैं क्षमा। इसके बाद है दम। दम नाम है 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको अपने काबू में रखना, इनको कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना। इसके बाद है अर्थ चोरी न करना, बिना बुलाए किसी की कोई वस्तु ना लेना, इसको अस्तेय कहते हैं। इसके बाद है शौच। शौच नाम है पवित्रता का। पवित्रता 2 प्रकार की, अंदर से और बाहर से। बाहर से जल मृतिका आदि से भी सफाई हो जाती है, और शुद्ध आचरण से भी हो जाती है, और अंदर से मन की पवित्रता। मन की पवित्रता क्या है? जो अंदर वो ही बाहर। ऐसा नहीं कि अंदर तो ये हो कि इसका अपमान हो, और बाहर से उसकी मान बढ़ाई करे। अंदर और बाहर और होना, ये जो है, तो ये बहुत बुरा है। परमात्मा जो सर्वव्यापी है, वो अंदर और बाहर एक जैसा है, और इसने जब इस प्रकार की विषमता की, अंदर और रखा और बाहर और रखा, तो ये अशुद्धताई है, ये शौच नहीं है। शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर काबू होना। धी नाम है बुद्धि का, 2 प्रकार की, परमात्मा संबंधी और शास्त्र संबंधी। लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान, अर्थात 2 प्रकार की जो विद्या है,
धीर और विद्या, विद्या नाम पारलौकिक विद्या, इन दोनों को जानने वाला हो। धीर, विद्या, सत्यम और सच बोलना, जो हृदय में हो वही बात बाहर कहनी है। अब क्रोध हो, क्रोध ना करना, दशम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो ये भी धर्म है और वो भी धर्म है। जिस प्रकार कोई आदमी कोठे पर जाना चाहता है, बिना पौड़ी के नहीं जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए। तो साधन क्या है? यही है, इस धर्म को पालन करे। ये है लौकिक धर्म, तो वो है पारलौकिक धर्म परमात्मा। इस लौकिक धर्म से पारलौकिक धर्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसको धर्म कहते हैं। हाँ जी, अच्छी बात है। टाइम थोड़ा मन मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। मंदिर के हैं द्वार खुले, एक बार तो आओ मेरे प्रीतम। रात में तुम्हें मनाता हूँ, अब मान भी जाओ मेरे प्रीतम। दिन रात में तुम्हें मनाता हूँ, अब मान भी जाओ मेरे प्रीतम। मैं प्रेम का प्यासा चातक हूँ, मैं प्रेम का प्यासा चातक हूँ, मैं प्रेम का प्यासा चातक हूँ, मैं प्रेम का प्यासा चातक हूँ। हर दया की जिनकी चाहता हूँ, हर दया की जिनकी चाहता हूँ, हर दया की जिनकी चाहता हूँ, हर दया की जिनकी चाहता हूँ। तेरी चरणों की केवल, तेरी चरणों की केवल, तेरी चरणों की केवल, तेरी चरणों की केवल। मैं अविचल भक्ति चाहता हूँ, मैं अविचल भक्ति चाहता हूँ, मैं अविचल भक्ति चाहता हूँ, मैं अविचल भक्ति चाहता हूँ। भक्ति और प्रेम का शांति जल मुझ पर बरसाओ मेरे प्रीतम। भक्ति और प्रेम का शांति जल मुझ पर बरसाओ मेरे प्रीतम। भक्ति और प्रेम का शांति जल मुझ पर बरसाओ मेरे प्रीतम। भक्ति और प्रेम का शांति जल मुझ पर बरसाओ मेरे प्रीतम। दिन रात में तुम्हें मनाता हूँ, अब मान भी जाओ मेरे प्रीतम। दिन रात में तुम्हें मनाता हूँ, अब
जाओ मेरे प्रीतम, कुछ और नहीं दिल में ख्वाहिश, 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 और तो दिल में चाह नहीं, कुछ और तो दिल में चाह नहीं, कुछ और तो दिल में चाह नहीं, कुछ और तो दिल में चाह नहीं, कृपा की नजर जो मिले तेरी, 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 किसी बात की फिर परवाह नहीं, 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 सारे सारी दुनिया रूठे तुम मत ठुकराओ मेरे प्रीतम, सारे सारी दुनिया रूठे तुम मत ठुकराओ मेरे प्रीतम, सारे सारी दुनिया रूठे तुम मत ठुकराओ मेरे प्रीतम, सारे सारी दुनिया रूठे तुम मत ठुकराओ मेरे प्रीतम, मंदिर के हैं द्वार खुले एक बार तो आओ मेरे प्रीतम, मंदिर के द्वार खुले एक बार तो आओ मेरे प्रीतम, जिस हाल में रखो जहाँ रखो, 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 नजदीक रखो या दूर 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 रखो, अपने चरणों का प्रेम सदा, 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 दिल में मेरे भरपूर रखो, 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 अपने इस बालक के अवगुण दिल पर न लगाओ मेरे प्रीतम, अपने इस बालक के अवगुण दिल पर न लगाओ मेरे प्रीतम, अपने इस बालक के अवगुण दिल पर न लगाओ मेरे प्रीतम, अपने इस बालक के अवगुण दिल पर न लगाओ मेरे प्रीतम, दिन रात मैं तुम्हें मनाता हूँ अब मान भी जाओ
मनाता हूँ अपमान भी जाओ मेरे प्रीतम। मेरी सूरत न चरणों से बिछड़े, मेरी सूरत न चरणों से बिछड़े, मेरी सूरत न चरणों से बिछड़े, मेरी सूरत न चरणों से बिछड़े। ध्यान भजन में ही न रहे, ध्यान भजन में ही न रहे, ध्यान भजन में ही न रहे, ध्यान भजन में ही न रहे। प्रेम के सागर में डूबा, प्रेम के सागर में डूबा, मेरे प्रेम के सागर में डूबा, प्रेम के सागर में डूबा। हरदम मेरा मन मीन रहे, हरदम मेरा मन मीन रहे, हरदम मेरा मन मीन रहे, हरदम मेरा मन मीन रहे। चरणों में तेरे दास पड़ा, इसको न हटाओ मेरे प्रीतम। चरणों में तेरा दास पड़ा, इसको न हटाओ मेरे प्रीतम। चरणों में तेरे दास पड़ा, इसको न हटाओ मेरे प्रीतम। चरणों में तेरे दास पड़ा, इसको न हटाओ मेरे प्रीतम। मंदिर के हैं द्वार खुले, द्वार तो आओ मेरे प्रीतम। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, द्वार तो आओ मेरे प्रीतम। मन मंदिर के हैं द्वार खुले, द्वार तो आओ मेरे प्रीतम। मन मंदिर के द्वार खुले, द्वार तो आओ मेरे प्रीतम। दिन रात मैं तुम्हें मनाता हूँ, अपमान भी जाओ मेरे प्रीतम। दिन रात मैं तुम्हें मनाता हूँ, अपमान भी जाओ मेरे प्रीतम। दिन रात मैं तुम्हें मनाता हूँ, अपमान भी जाओ मेरे प्रीतम। दिन रात मैं तुम्हें मनाता हूँ, अपमान भी जाओ मेरे प्रीतम।
दुनिया का हाल सुना के दुनिया का हाल सुना के कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के अजमे कन्या अजमा के तो क्या के वक्त जाए अंधकार नाम लाने कोई मेरा नाम तेरे जानी तेरे दुनिया का मेरे आते दुनिया मतलब की कोई ना मेरा दुनिया मतलब की कोई ना मेरा कोई ना तेरा दुनिया मतलब की कोई ना तेरा दुनिया मतलब की कोई ना तेरा दुनिया मतलब की कोई ना तेरा अवता कहा देते रहेंगे अवता कहा देते रहेंगे अवता कहा देते रहेंगे अवता कहा देते रहेंगे हमारे में टुक टुक देंगे 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 वो भी नाय बनाएंगे जाएंगे 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 हमारे कहते हैं यहाँ की कुछ मिठाई देना दुनिया मतलब की कोई ना चलेगा दुनिया मतलब की कोई ना चलेगा दुनिया को दाई सजवाने 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 ये अपनी मदद देते जाने 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 यार बनाने यार बनाने यार बनाने यार बनाने इस कटना छोड़ के रंगना छोड़ के दुनिया मतलब की कोई ना तेरा 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 तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा कादा है देना गुलाल तैनू झूठे साख संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तैनू कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पान तैनू परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू तेरा नाता परमात्मा
नाल सच्चा इस गल दरिया ना ध्यान तैनू दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विषे जग दे पे परमान तैनू फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत नूं पवे भुगतान तैनू रोग शोक ते ताप संताप जग दे साफ है दास परमान तैनू चित विषयां नाल जे लाएगा तो घोर नरक दे विच पहुंचान तैनू त्याग झूठे संसार दी मोह ममता संत साधे गल समझान तैनू पल्ले बन लै संतां दे बचन मित्रा जेड़े विच सतलोक ले जान तैनू संतां जिया ना होर कोई मीत सच्चा मार्ग भगती दा जेड़े दरसान तैनू जन्म जन्म दे परम भुलेखे कढ के सत और सत परखान तैनू शरण सतगुरु संत दी लै दासा यम काल थे गुरु छुड़ान तैनू लगे सुरत जो चरणा दे नाल तेरी अपने तान विच संत ले जान तैनू ते टाल ना कीमती वक्त एवें इस वक्त दा लाभ उठाए बाजो मनुष्य जन्म हीरा कौडी मुल जांदा लोहा बंदगी भजन कमाए बाजो झूठ सच दा भेद ना पा सकदा इंसान सतसंग विच बाजो दुख दर्द कलेश ना दूर हुंदे सच्चा मालिक दा नाम ध्याए बाजो सच्चे सुख दा मिले ना ताम सच्चा सच्चे सतगुरां नाल प्रीत लाए बाजो चरणा विच टहके चलना पास रह के अपने आप नूं दास मिटाए बाजो टुट सकदी नहीं जंजीर मोह दी प्रीत विषयां वल्लों हटाए बाजो परदा परम अज्ञान ना दूर हुंदा सुरमा ज्ञान दा अखियां च पाए बाजो झूठी माया नू सच इंसान जाने मिथ्या जग दी प्रांत भुलाए बाजो संतां पास जाके सत संग करके झूठ सच दी परख कराए बाजो संशय परम सारे होण
दूर क्यों कर संता सतगुरां दी शरण आए बाजों बंधन जीव दा कटे ना दासन दासा भगती भजन दे विच चित लाए बाजों थले काल दा पैना त्रास जमदा गुरु सच्चे दी किरपा नूं पाए बाजों अंदर मन दे चानण ना हो सकदा सच्चे नाम दी ज्योति जगाए बाजों अपने आप दी सोजी ना पै सकदी ममता मोह अज्ञान गवाए बाजों जन्म जन्म दे फंदे ना टूट सकदे नाल शब्द दे सुरत मिलाए बाजों झूठे जग दी आस नूं त्याग दिलों गुरु चरण दी आस लगाए बाजों मिले मुक्ति ना नाम दे जपन बाजों विच नाम दे दास समाए बाजों से साबती रहे सदा ख्याल अंदर मने अपने नूं पटकाना की मिलिया चित नूं इक आधार सच्चा था ते चित अटकाना की रीत सतगुरां नाल जे लाई सच्ची किसे होर दे नाल प्रीत लाना की चरण कमल दी ओट नसीब होई झूठे आसरे होर लभण जाना की लगा सेवक दा मन नाल सतगुरां दे मन होरां दे नाल मिलाना की दासन दास पूरन गुरु देव पाया होर जग दे विच तैं पाउना की सबत दिल ते गुरु दा नाम होया सिक्का दिल ते होर जमाना की गुरु चरण अंदर मिली ठौर मन नूं फेर परम च मन परमाना की नाल सतगुरां दे बणी रहे हरदम किसे होर दे नाल बनाना की चिंता मिट गई चैन करार आया चैन चित दा फेर गवाना की झूठी जग दी प्रीत अजमा बैठे आजमाए नूं होरे अजमाना की दासन दास जां सच दी समझ आई होर समझना ते समझाना की साबित रहन गुरमुख हर हाल अंदर आए कष्ट हजारे घबराना की अहं आपदा जिन्हां ने मार छड्डी यम काल दा खौफ ना खाना की गुरु मुख आपनू मार मुका बैठे किसे होर ने उना मिटाना की दिता तन ते मन सौंप गुरां ताई फेर होर दी आस लगाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ना काटा पाना की संक्षेप परम गुमान मिटे गए सारे झूठे जग दा धोखा हुण खाना की
ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀ। ਸੰਸ਼ੇ ਪਰਮ ਗੁਮਾਨ ਮਿਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਜਗ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੁਣ ਖਾਂ